आपसे एक बात करना चाहता था, वो थी कि ये जो है ब्लास्फेमी लॉ जो है, इसकी कुरान की में कोई रूम है इसके लिए? इसको बैकअप करता है ब्लास्फेमी कुरान? लॉ, ब्लास्फेमी लॉ के लिए कुरान में रूल, अभी कुछ दिन पहले ये बात आई थी। सही मुस्लिम साहब, आपको याद है मैंने शायद ये इशारा कहा था कि कुरान की इस आयत से साबित होता है। इस वक्त मेरे जहन से वो बात निकल रही है, लेकिन बहरहाल ये कि हदीस तो क्लियर है, कुरान में भी इसकी तरफ इशारा मिलता है। मेरे जहन से इस वक्त ये बात निकल रही है, आई एम सॉरी। क्योंकि मतलब जो है 1595 सीधी कहती है, सफिशिएंट एम आई, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सफिशिएंट एम आई अनटू दी अगेंस्ट दोज हु स्कॉफ, कि मैं काफी हूं उन लोगों के लिए जो स्कॉफ करते हैं, जो मॉक करते हैं। तो मॉकिंग जो मॉकिंग के लिए जो सजाए मौत है, बिल्कुल अल्लाह ताला काफी है, और अल्लाह ताला ने अपने काफी होने को इस तरीके से साबित किया कि उसने अपने रसूल के जरिए यह कानून बनवा दिया कि अपोस्टेसी या जो इर्तिदाद का लॉ है, या जो लोग मॉकिंग करते हैं उनको यह सजा दी जाए। तो वो काफी कैसे हुआ फिर अल्लाह ताला? क्योंकि सारे हकाम तो अल्लाह की तरफ से आए हैं, इंसान ने कोई बनाया है। देखिए ये जितने भी हकाम अल्लाह की तरफ से आए। ये तो आप कह रहे हो कि अभी ये अल्लाह ताला काफी हैं, लेकिन वो जो है तो अगर आप इस चीज को तस्लीम करते हैं कि अल्लाह ने वाकई ये कहा है कि मैं काफी हूं, इस चीज को तो आप तस्लीम करते हैं। ये तो है लिखा हुआ सीधा सीधा, सफिशिएंट एम आई अनटू दी अगेंस्ट, यानी वो किसी आम आदमी ने नहीं लिखा, वाकई अल्लाह ने, जिसको सुप्रीम बीइंग कहते हैं, उसने लिखा ना। जी जी बिल्कुल। चले ठीक है। अच्छा, बाकी कुरान भी उसी ने उतारा होगा, जाहिर है, मतलब जो जाहिर है, ठीक है। हाँ, तो जब बाकी कुरान भी उसने उतारा, एक मिनट जी, देखिए, बाकी कुरान भी उसने उतारा होगा, और जो उसके कैरेक्टरिस्टिक को डिस्प्ले करता है उसको मानने की जरूरत है। जो उसके कैरेक्टरिस्टिक को डिस्प्ले नहीं करता, वी हैव टू be very careful in accepting those things. मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक को रिफ्लेक्ट करता है या नहीं करता? बेसिकली ये तो कहा गया अपने सूरह निसा में, लेकिन आगे ये भी लिखा हुआ है कि I have not sent you to go against them who turn away. हाँ ठीक है, दैट्स फाइन। आपने एक रियासत, यानी अगर मान ले कोई आदमी इस्लाम कबूल नहीं कर रहा है, उसने इनकार दिया इस्लाम कबूल करने से, तो रसूल को ये इख्तियार नहीं दिया गया कि वो जबरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल करवा दें, ठीक है। लेकिन रसूल ने यह जरूर कहा है कि एक रियासत की जो पॉलिसी है, जब वो ये है कि आप इस्लाम कबूल करने के बाद उसको डिनाउंस नहीं कर सकते, एक स्टेट पॉलिसी है। तो उस स्टेट पॉलिसी के खिलाफ जो आदमी जाएगा उसको सजा मिलेगी, ये रसूल ने कह दिया। और कुरान ये कह रहा है कि मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। तो आपका जो केस है वो ये है कि ये खुदाई जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके मुताबिक अगर कोई आयत होगी मैं लूंगा, या वरना नहीं लूंगा। तो ये जो आयत है ये खुदाई कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक है या नहीं है? अगेन, खुदाई कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक तो तब है जब उसके फजल और रहम पे उतरेगी वो पूरी। जब उसके रहम और फजल को डिस्प्ले नहीं करेगी, तो देन वी हैव टू पॉन्डर ओवर इट। ओके, दैट्स वेरी गुड पॉइंट। क्या आप समझते हैं कि कानून, मसलन कुरान कहता है कि तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी है, क्या किसास में रहम है या नहीं है? जी हाँ बिल्कुल है। अगर एक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसास में भी मर्डर ही होता है बाय द वे, लेकिन वो स्टेट की जिम्मेदारी पर होता है, उसमें भी रहम होता है उसके लिए कि जिसका कत्ल हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हर कत्ल जो है ये जरूरी नहीं है कि वो मर्सी के खिलाफ हो। बास कत्ल ऐसे भी होते हैं जो ऐन मर्सी के मुताबिक होते हैं, और उसमें अपोस्टेसी लॉ भी आता है, ठीक है। लेकिन ये फिर स्टेट का काम है ना, ये तो इंडिविजुअल्स का काम नहीं हुआ ना। ये बात तो मैं 1000 मरतबा कह चुका हूं। तो लेकिन जो चीजें आज कल भी डिस्कस होती रही हैं, ये तो जो इंडिविजुअल्स को आम कर रहे हैं। मसीह मुस्लिम साहब, इतनी तफसील से बात हो गई, इस टॉपिक कभी आए थे, आई डोंट थिंक कि हम दोबारा उस टॉपिक को ड्रैग करें, क्या फायदा, लोग बोर होंगे। लेकिन ये तो है कि सफिशिएंट एम आई अगेंस्ट दोज़ हू स्कॉफ, आपने उसको एक दूसरी तस्वीर दे दी,
मतलब अल्लाह ताला को सफिशिएंट कह मान के भी आपने कहा नहीं, ही इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज देन नाउ इट्स नहीं इन नहीं आवर नहीं, ये हैंड्स। आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डाल रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि इज नॉट सफिशिएंट। जब अल्लाह कहता है कि मैं सफिशिएंट हूं, यानी अल्लाह खुद तो नहीं आ रहा है ना कहीं, उसके अहकाम सफिशिएंट हैं। वो जो अहकाम उसने खुद कुरान में नाजिल किए, अपने रसूल को कहा है कि तुम ये अहकाम इंट्रोड्यूस कराओ। अच्छा, मतलब अब ये जाहिर है ईमानियात की बात है, अब इसमें तो नहीं, देखना ईमानियात पड़ेगा। की बात नहीं है, ये अकलियात की बात है। चूंकि अल्लाह जब ये कहता है कि मैं सफिशिएंट हूं, तो उसके सफिशिएंट होने का क्या मतलब है? वो खुद कुछ करे आपकी जिंदगी में आकर, यानी अगर मान लो किसी की गर्दन ही उतारनी तो खुद आके गर्दन उतारे, ये सफिशिएंट होने का मतलब है? खुदा तो मौत किसी को देना चाहे तो दे सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एग्जैक्टली, वो तो मौत तो हर एक को देगा, किसी को नहीं, हर एक को देगा मौत। तो जिसको भी मौत देगा उसमें उसकी खुसूसियत क्या है? मान लीजिए एक आदमी ने मौत किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उसकी फितरी मौत हो गई, तो दुनिया क्या कहेगी? भाई उसको तो मरना ही था, मर गया। ये सजा कैसे हुई? हाँ, वो सजा जो है अपनी जगह ठीक है, जब एक स्टेट ने वेरीफाई कर दिया है, सब कुछ हो गया है, तो वो सजा तो अपनी जगह है। लेकिन जब एक चीज को जिसको कहते हैं कि फ्री एक्सप्रेशन, ठीक है, उसको कर्टेल किया जाए, तो दैट इज अगेंस्ट सही ह्यूमन नेचर। सॉरी, मसीही मुस्लिम साहब, आप जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अनलिमिटेड नहीं होती है, उसकी लिमिटेशंस हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में आई उसकी एग्री। लिमिटेशन, तो इस्लामी रियासत में उसकी ये लिमिटेशन है। तो अगर आप ये कहें कि नहीं जी यूनाइटेड स्टेट्स में अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप साबित कर दीजिए। तो चले, बहुत ताखीर हो गई। एक मिनट देखिए, अगर जी मैं इसको रैप अप कर दूं कि मेरे ख्याल से बेटर ये होगा कि इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना, नबी अलैहि सलाम के टाइम पे क्या क्या हुआ और नबी अलैहि सलाम ने किस किस एपोस्टेट को बरी किया, अपने सामने बरी किया और कहा कि इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो सब आप डिस्काउंट करके आप दूसरी बातें लेकर आ रहे हो। तो मेरे ख्याल से इसका हिस्टोरिकल एक कॉन्टेक्स्ट है, उसको भी थोड़ा सा आप खुद स्टडी करने के बजाय इसके कि मैं बयान करूं यहाँ पर, वो अच्छा नहीं लगता बार बार। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने जो डिस्काउंट किया, अब डिस्काउंट का जो फैक्टर है उसको तो आप लाते नहीं हो, राइट? वो भी तो उसको भी डिस्प्ले करो ना, उस डिस्काउंट फैक्टर। क्या फैक्टर था? आप एक पर्टिकुलर इंसिडेंट कोट कीजिए, मैं बता दूं फिर जितना मुझे नॉलेज है। देखिए, अगर उन्होंने लोगों को कहा कि आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर इंस्टेंट टू कोट इट राइट अवे, लेकिन उन्होंने कई जगह कहा जाने दो, डोंट टेक एक्शन अगेंस्ट दिस थिंग, लेकिन उन्होंने तो कहा कि डोंट टेक एक्शन, लेकिन अभी एक्शन लिया जाता है। हाँ, तो स्टेट को पार्डन का हक है ना। चलो ठीक है, I'm saying that, लेकिन मतलब आप हेड ऑफ द स्टेट से ये हक कैसे ले सकते हैं? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे जो फ्रीडम है, आप यूएसए में बैठे, यू आर इन शिकागो, आई एम इन न्यूयॉर्क, राइट? अब यहाँ पे आप हर आदमी को एक एक्सप्रेस करने का पूरा मौका दिया जाता है, एंड दिस इज व्हाई पीपल लाइक टू मूव टू द वेस्टर्न कंट्रीज, टू अमेरिका, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। कोई भी अगर एक आदमी को वहाँ चॉइस दी जाए कि आप सऊदी अरेबिया जाओगे, कि आप मिडल ईस्ट जाओगे, कि आप यूएसए जाओगे, वेस्टर्न, एंड द थिंग इज एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी ऑप्टिंग फॉर द यूरोपियन कंट्रीज और फॉर अमेरिका। मेरे दो बच्चे आप लोग यहाँ कर देते हैं। मैं आपको मुख्तसर बात, चूंकि मैं फिर खत्म करूंगा, बहुत टाइम हो गया है। आई हैव टू लॉग ऑफ। एक मिनट मैं यहाँ पर आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं, क्योंकि ये बात चीज आती है और इससे पहले भी मैंने इसको क्लियर किया है। वो ये कि आप लोग जब वेस्टर्न कंट्रीज के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं ना, तो फौरन आप लोग मजहब को बीच में लाते हैं कि देखो आप किसी भी मजहब को इख्तियार कर सकते हैं, मजहब को छोड़ सकते हैं, कोई भी कल्चर अपना सकते हैं, वगैरह वगैरह। भाई ये चीज जो है एक लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री या उसके कॉन्स्टिट्यूशन के डोमेन में आती ही नहीं है। आप उन कंट्रीज में, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जरा फ्रांस चले जाइए, फ्रांस में आप सेक्युलरिज्म के खिलाफ बोल के दिखाइए, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आप मजहब के खिलाफ बोल कर दिखाइए, आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि मजहब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके डोमेन में नहीं आता है। यही मैं कह रहा हूं कि जब आप लिबरल या डेमोक्रेसीज में होते हैं तो आप उनके डोमेन में रहकर जब आप उनकी मुखालफत करेंगे
तो एकदम स्टेट एक्टिव होगा और आपको पनिश करेगा। आप उसके डोमेन से बाहर निकलकर मुखालफत करते रहिए, नो प्रॉब्लम। इसी तरीके से जब आप एक इस्लामी रियासत में आएंगे और आप वहां पर आकर मसलन किसी कल्चर की मुखालफत करें, आप किसी शख्स की मुखालफत करें, आप किसी राय से डिसएग्री करें, नो प्रॉब्लम, इस्लाम को या इस्लामी रियासत को कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप इस्लामी रियासत की जो पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी, उसकी मुखालफत करेंगे तो फौरन स्टेट जो है हरकत में आ जाएगा। तो ये तो सारी दुनिया का कानून है भाई। नहीं, देखिए आपने एक बिल्कुल उस मुल्क को जिधर दुनिया भागी आ रही है, यूएसए की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो जो हैं इस लोग इसलिए आ रहे हैं, सॉरी। अच्छा, तो ये दुनिया जो भागी आ रही है यूएसए में, वो इस फ्रीडम की वजह से आ रही है, जो इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसी के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए आ रही है, बिल्कुल। ओके, तो बॉट्सवाना क्यों नहीं जा रही है? दुनिया सबसे ज्यादा फ्रीडम तो वहां पर है। नहीं, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि अर्निंग्स भी होनी चाहिए ना आपकी, सब कुछ होनी चाहिए। अब आ गए ना, अब आ गए आप लाइन पे कि जो बेटर लाइफ स्टाइल है दुनिया उसकी वजह से आ रही है। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं है। सऊदी अरब अपनी बॉर्डर्स खोल दे और वहां का लाइफ स्टाइल बेहतर हो, लोगों को धेले का फर्क नहीं पड़ता कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं, उनको पैसा चाहिए, सऊदी अरब जाएंगे। लाखों हिंदू, जो मुसलमान तो चले हैं वो एक अलग मसला है, लाखों हिंदू जो है मिडिल ईस्ट में, क्या उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहां वैसी हासिल है जैसे इंडिया में? नहीं है, लेकिन पैसा कमा रहे हैं, जा रहे हैं। तो आप ये सब बात कम से कम प्लीज, जब मुझसे आप, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहरहाल कम से कम इस तरह की बातें करें तो यू शुड बी वेल ग्राउंडेड कि आप क्या बात कह रहे हैं। देखिए, I've lived in the Middle East, 2 of my kids were born there, right? अब 2 बच्चे वो वहां पे पैदा हुआ and they didn't have any rights, ठीक है, उनका है कि वो राइट्स ही नहीं देते, they don't give you citizenship, they don't give you anything, so I had to exit, I had to go from that place and come to the USA, right? Just because बहुत अच्छी लाइफ थी, ब्यूटीफुल लाइफ, सब कुछ अच्छा था, और यकीन जाने अगर वो देते इस टाइप की सिटीजनशिप तो मैं हो सकता है उधर ही इस वक्त होता, दुबई में। तो अगर आपको वो सिटीजनशिप देते तो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मैटर ना करता, लिमिटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप भी पैसे की खातिर, माल की खातिर या बेहतर लाइफ स्टाइल की खातिर गए हैं। आपने, यू डिडंट थिंक फॉर अ सेकंड कि मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चूंकि यूएस में हासिल है इसलिए मैं यूएस जा रहा हूं। नहीं, that was one of the factors, of course, ठीक है, उसको तो मैं, तो फिर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको जब आपकी सबसे हाई वैल्यू है, देन आपको बॉट्सवाना जाना चाहिए था जहां सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल है। आप कुछ भी कहिए, नो प्रॉब्लम। तो देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को और रिलीजन को कभी भी मिक्स ना कीजिए, बल्कि ये देखिए कि हर जगह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लिमिटेड है, एब्सोल्यूट कहीं नहीं है। आप स्टेट की पॉलिसी के खिलाफ जब भी बोलेंगे, सेक्युलर स्टेट के खिलाफ बोलेंगे, सेक्युलरिज्म के खिलाफ बोलेंगे, आपको आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आप कम्युनिस्ट स्टेट में होंगे, कम्युनिज्म के खिलाफ बोलेंगे, डेथ पेनल्टी आ जाएगी। आप मसलन इस्लामिक स्टेट में होंगे, इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे तो वहां पर आपको सजा मिलेगी। तो आई मीन, आई डोंट सी एनी डिफरेंस। तो बेसिकली किसी फिलॉसफी के खिलाफ आप बात करोगे, अगर वो फिलॉसफी रूल कर रही है तो दे विल गो आफ्टर यू, राइट? ये आप कह रहे हो? ये तो ह्यूमन नेचर है, सारी दुनिया इसी पे चल रही है। ये आप फिलॉसफी नहीं, आई डोंट नो, हो सकता, अच्छा, मैं बात फिलॉसफी की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं स्टेट की पॉलिसी की। स्टेट की पॉलिसी के खिलाफ जब आप बात करेंगे तो स्टेट एक्टिव होगा। ये सारी दुनिया का कानून है, यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है।